गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित कुछ पॉइंट के बारे में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और उसका मान हम लोगों ने प्राप्त किया था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आया था आपका U इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 बाई R जूल, यही आया था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल U इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे हम स्टूडेंट्स। इसके लिए जो हेडिंग रहेगी उसमें वो रहेगी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल ट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो हेडिंग रहेगी आपकी, उसके बाद जो ये पॉइंट है उसमें रहेगा न्यूमेरिकल ट्रिक्स। उसी में है, किसमें है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ही यह पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए, अब हम लोग इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये कोई पॉइंट है और हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया और हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर हमने प्लस Q1 आवेश रख दिया, इस पर माइनस Q2 रख दिया और इस पर प्लस Q3 आवेश रख दिया। बात समझ में आई? यहाँ पर प्लस Q1 पॉइंट रख दिया, यहाँ इस पॉइंट पर प्लस Q1, इस पॉइंट पर माइनस Q2 और इस पॉइंट पर प्लस Q3 हमने रख दिया स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है स्टूडेंट्स वह है स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है स्टूडेंट्स वह है स्मॉल r। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अतः निकाय की, अब देखिए इस पॉइंट पर प्लस Q1, इस पॉइंट पर हमने मान लिया माइनस Q2 और इस पॉइंट पर हमने मान लिया प्लस Q3। ठीक है स्टूडेंट्स, और Q1 से Q2 की जो बीच की दूरी है स्टूडेंट्स वह क्या है? स्मॉल r, और Q2 से Q3 के बीच की दूरी जो है स्टूडेंट्स वह क्या है? स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो ये मान लीजिए Q1 से Q2 इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है स्टूडेंट्स वह है U1। बात समझ में आई? इस प्लस Q1 से माइनस Q2 की जो स्थितिज ऊर्जा है वह है U1, कैपिटल U1, और माइनस Q2 से Q3 की जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वह है U2। ठीक स्टूडेंट्स, और प्लस Q1 से प्लस Q3 की जो स्थितिज ऊर्जा है स्टूडेंट्स वह है U3। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए क्या पूछ रहा है? अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। क्या हो जाएगा? U1 क्या है? प्लस Q1 माइनस Q2। हम जानते हैं फार्मूला, जो निकाय की वैद्युत निकाय की सॉरी हमने जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था उसका जो हमको व्यंजक प्राप्त हुआ था स्टूडेंट्स वो U आता है, U इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 बाई R जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे
देखिए तो U1 क्या है, Q1 Q2, U1 क्या है Q1 Q2 और K तो क्या होगा स्टूडेंट्स स्मॉल k इनटू Q1 Q2, Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन दूरी क्या है स्मॉल r, ठीक, और U2 की देखिए माइनस Q2 Q3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स स्मॉल k इनटू माइनस Q2 Q3 अपॉन स्मॉल r, क्योंकि Q2 से Q3 की जो दूरी है वह क्या है स्मॉल r, ठीक, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस Q1 भी पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्मॉल k इनटू Q1 Q3 अपॉन, अब देखिए Q1 से Q3 की दूरी कितनी हो जाएगी 2r, क्यों, क्योंकि Q1 से Q2 की दूरी r है और Q2 से Q3 की दूरी कितनी है r, तो Q1 से Q3 की दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2r, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं स्मॉल k और स्मॉल r, तो ये हो जाएगा स्मॉल k बाई r, ठीक है, स्मॉल k बाई r कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा स्टूडेंट्स माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 Q3 और ये बच जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2 प्लस 1 बाई 2, ये बचेगा सॉरी प्लस Q1 प्लस बचेगा Q1 Q3 बाई 2, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितना प्राप्त हुई K बाई R ब्रैकेट में माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3 अपॉन 2, मिल गया स्टूडेंट्स, हमें निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। बात समझ में आई यहाँ पे, ये जो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो आपके न्यूमेरिकल्स लेंगे वो इसी ट्रिक्स पे लगेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। मान लीजिए स्टूडेंट्स यह कोई त्रिभुज है, यह कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें और इसको हम C मान लें, बात समझ में आई, और ये A मान लें, यानी कि बीच की दूरी कितनी है A, ठीक है, तो इसमें कितनी स्थितियां बनेंगी, इसमें जो स्थितियां बनेंगी स्टूडेंट्स, इसमें AB बनेंगी, AC बनेंगी और BC बनेंगी, तीन कंडीशन, तीन पॉसिबल कंडीशन बनेंगे इसमें, ठीक, कितने पॉसिबल कंडीशन बनेंगे AB BC और AC या C ये कहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, यहां पे हम रख लें प्लस Q1, ठीक, यहां हम रख लें माइनस Q2 B पे और यहां पे रख लें प्लस Q3, बात समझ में आई, हम A पॉइंट पे प्लस Q1 चार्ज रख लिए, B पॉइंट पे माइनस Q2 चार्ज रख लिए और C पॉइंट पे प्लस Q3 चार्ज रख लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लस Q1 A पे प्लस Q1 ही रखेंगे, आपकी जो इच्छा हो इसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कोई भी चार्ज आप रख सकते हैं, प्लस माइनस रख सकते हैं या प्लस प्लस कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। अतः तो कितने, हाँ तो कितने पॉसिबल कंडीशन बने, तीन, AB AC और BC, तीन पॉसिबल कंडीशन बने स्टूडेंट्स आपके। अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा U = AB, ये मान लीजिए U1 है, ठीक है,
ये U1 है, ये U2 है, और ये क्या हो गया, यह U3 हो गया। तो U इज इक्वल टू UN प्लस U2 प्लस U3। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 है, ये हो जाएगा स्मॉल k इंटू ये प्लस Q1 ये माइनस Q2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस Q1 Q2 बाई A। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए प्लस हम BC का निकालें तो कितना हो जाएगा माइनस Q2 प्लस Q3, तो ये हो जाएगा स्मॉल k इंटू माइनस Q2 Q3 है तो माइनस Q2 Q3 बाई A। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए अब हम निकालें AC का या CA का, तो कितना हो जाएगा Q1 Q3, ये हो जाएगा स्टूडेंट स्मॉल k इंटू Q1 Q3। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस है तो माइनस की जरूरत ही नहीं है, तो Q1 Q3 अपॉन A। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन बचेगा, स्मॉल k बाई A। स्मॉल k बाई A कॉमन मिलेगा हमें, ठीक? तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा माइनस Q1 Q2, ठीक? ये बचेगा स्टूडेंट्स, ये माइनस है तो माइनस Q2 Q3, और ये बच जाएगा स्टूडेंट्स प्लस Q1 Q3। तो हमें U की वैल्यू जो है वह प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स। कितना आया, वह आया U कैपिटल U इज इक्वल टू K बाई A माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया? देखना हो तो देख लीजिए आराम से। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के स्टूडेंट्स, ठीक? वैसे मिटा दे रहा हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा। ये जो मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स? पहला दूसरा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई स्क्वायर हमने बनाया, ठीक? और इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया, इसको हमने D मान लिया, ठीक? इस A पे क्या रखा, प्लस की Q1 चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स बात समझिएगा, इस प्लस पे Q1 चार्ज रखा, ठीक? और इस B पे हमने रख दिया माइनस Q2, इस B पे हमने रख दिया माइनस Q2, इस पे रख दिया प्लस Q3, इस पे रख दिया माइनस Q4। बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा बना दूं तो ज्यादा ही क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए मैं इस फिगर को बड़ा कर दे रहा हूं। ये हमने कोई स्क्वायर ले लिया, ठीक? इसको हमने नाम दिया A, B, C और D। इस A पे हमने रख दिया प्लस Q1, इस B पे हमने रख दिया प्लस Q2, इस C पे हमने रख दिया प्लस Q3, माइनस Q3 रख दिया, ठीक? आप प्लस भी रख सकते हैं, और हमने प्लस और यहाँ पे रख दिया माइनस, और हमने यहाँ प्लस रख दिया, और हमने रख दिया यहाँ पे माइनस Q4। बस में आई प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4, और हमने यहाँ से एक डायगोनल बना दिया स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक? हमने एक डायगोनल बना दिया। बात समझ में आई? और इसकी जो दूरी हमने ले ली वह है A मान लीजिए चाहे R मान लीजिए, हमने A मान लिया, A। बात समझ में आई? हमने दूरी क्या मान ली, A, ठीक है स्टूडेंट्स? B से C की दूरी है, A से B की दूरी है, A से D की दूरी है, और D से C की दूरी A मान लिया स्टूडेंट्स, ठीक है? इसमें कितने पॉसिबल कंडीशन बनेंगे, AB, BC, CD और DA, चार तो ये हो गए, और डायगोनल की बात कर लें तो AC और BD, ठीक है स्टूडेंट्स? इसमें चार पॉसिबल कंडीशन बनेंगे। कौन कौन से? पहला बनेगा आपका AB, दूसरा बनेगा BC, तीसरा बनेगा CD, चौथा बनेगा आपका AD, पांचवा बनेगा आपका AC,
और जो छठवां बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा dv। बात समझ में आए? इसमें आपके टोटल 6 पॉसिबल कंडीशन बनेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, मान लीजिए स्टूडेंट्स अब हमको क्या निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे इस प्लस Q1 के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे प्लस Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। बात समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्लस Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य होगा W = 0। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि W = 0 होगा कैसे। जाहिर सी बात है, यहाँ तो क्वेश्चन बनता है कि भाई यहाँ पे -Q2 चार्ज रखा है, यहाँ पे +Q3 चार्ज रखा है, यहाँ पे -Q4 चार्ज रखा है, तो प्लस Q1 आवेश को जब हम बिंदु A तक ले जाएंगे, ठीक है, जब प्लस Q1 आवेश को हम बिंदु A तक ले जाएंगे तो W = 0 कैसे होगा। जाहिर सी बात है। तो देखिए, जब हम प्लस Q1 चार्ज को बिंदु A पर लाए तो इस बिंदु B पर, इस बिंदु C पर, इस बिंदु D पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्लस Q1 चार्ज को बिंदु A पर लाए, बाहर से ले आए, अनंत से ले आए, तो इस बिंदु B पर, इस बिंदु C पर, इस बिंदु D पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, बात समझ में आई? कोई चार्ज नहीं था, ये बात हमेशा रखिए। अगर मैं इसको मिटा दूं तो देखिए, इस बिंदु, तो हम बाहर से ले आए प्लस Q1 चार्ज को बिंदु A पर, तो देखिए बिंदु B पर कोई चार्ज है, बिंदु C पर कोई चार्ज है, बिंदु D पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो यह क्या करेगा, किसी पर बल लगा पाएगा? यह किसी पर बल नहीं लगा पाएगा, ना अट्रैक्शन लगा पाएगा, ना रिपल्सन लगा पाएगा। जब कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा W = 0, W1 = 0। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम बात करेंगे, मान लीजिए यहां पे हमने -Q2 रख दिया। बात समझ में आई? हमने यहां पे -Q2 आवेश रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे -Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, -Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। जब हम यहाँ पे -Q2 आवेश को रखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है। इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स? इस पर लगाएगा रिपल्सन, सॉरी रिपल्सन नहीं लगा, इस पर लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स। क्यों अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ना? क्योंकि देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। जानते ही हैं, जब दो विपरीत आवेश होते हैं साइन वाले, जो विपरीत साइन वाले दो आवेश होते हैं तो वो दोनों आपस में कौन सा फोर्स लगाते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। और लेकिन जब दो समान, यानी कि पॉजिटिव कह लीजिए या तो निगेटिव कह लीजिए, या दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ठीक है, साइन वाले आवेश होंगे तो कौन सा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर? रिपल्सन। जाहिर सी बात है। तो इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा? या इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स। तो -Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाया तो ये प्लस Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है और -Q2 इस पर फोर्स लगा रहा है। कुछ फोर्स लगा रहा है, चाहे वो रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन है, वो आप ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सा फोर्स लगा रहा है। भाई प्लस माइनस है तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो -Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य होगा स्टूडेंट्स, वह होगा W2 = ठीक है, W2 = K × ठीक है, ये Q1 है, ये -Q2 है। ध्यान दीजिएगा, यह Q1 है, प्लस Q1 है और यह -Q2 है। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा -Q1 Q2/A, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी स्टूडेंट्स है A। यहां तक बात समझ में आई? हम Q1 Q2 माने हैं यहाँ पे, क्या हम इसको प्लस Q -Q ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? प्लस Q -Q, ठीक। इसको हम अगर मान लीजिए -Q ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, -Q ले लें, प्लस Q -Q ले लें, Q1 Q2 की जगह पे हम प्लस Q -Q ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने प्लस Q -Q ले लिया, क्या हो जाएगा?
प्लस क्यू माइनस क्यू, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्यू इंटू क्यू, बात समझ में आई, ये हो जाएगा ए। W2 हमें निकल गया। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए इस सी पर प्लस क्यू रख दें, इस सी पर प्लस क्यू रख दें, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश को बिंदु, मैंने Q1 Q2 इसलिए नहीं माना क्योंकि आपके समझने Q1 Q2 मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने प्लस क्यू माइनस क्यू इसलिए माना क्योंकि समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है, समझने में बहुत आसान रहेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू ले लिया। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश को बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, ये माइनस क्यू है, किया गया कार्य निकालेंगे। जब यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश को बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो जब यहाँ पे लाएंगे तो ये तीनों मिलकर या ये सब आपस में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएंगे ही ना, जाहिर सी बात है। इस प्लस क्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिल करके इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे ही ना, यानी कि तीनों आपस में कुछ तो कुछ फोर्स लगाएंगे, यानी कि कार्य तो करेंगे, जब फोर्स लगेगा तो कार्य होगा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक, जब फोर्स ही लगेगा तो कार्य क्या होगा, जाहिर सी बात है कार्य जीरो हो जाएगा, तो फोर्स लगेगा तो कार्य होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, W3 इज इक्वल टू, हमने BD एक विकर्ण डाला, ठीक है, BD हमने B से D हमने क्या डाला, एक डायगोनल डाला, एक विकर्ण डाला, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल k इनटू, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और हम यहां पे मान लें प्लस माइनस मान लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए माइनस B से D माइनस क्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब हमको इसकी दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, दूरी, क्योंकि इसकी दूरी दी हुई है BC की दूरी दी हुई है, लेकिन BD की दूरी नहीं दी हुई है। तो यह देखिए, यह एक त्रिभुज बना रहा है BDC, बन रहा है कि नहीं बन रहा है BDC, बोलिए। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू A है और CD की वैल्यू कितनी है, A है, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 2A। तो यह कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा BD इज इक्वल टू A अंडर रूट 2। बात समझ में आई, BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा A अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, A रूट 2, यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, A रूट 2। बात समझ में आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया, अब क्या लिखेंगे, BD हो गया, अब निकालेंगे CD या DQ, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस K इंटू, ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन A। W3 की वैल्यू हमें मिल गई, देख लीजिए स्टूडेंट्स, W3 की वैल्यू हमें मिली कि नहीं मिली, W3 की वैल्यू हमें मिल गई। W3 की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, ये आई स्टूडेंट्स K इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, A रूट 2 प्लस K इंटू माइनस क्यू स्क्वायर A अपॉन A, ठीक है। अगर इसमें से हम K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लें, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमें, अगर इसमें से हम, इसी में से हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर इसी में से हम, ठीक है, W1 की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं किनारे, W1 इक्वल टू कितना लेता है 0। अगर इसी में से हम, इसी में से, ठीक है, अगर हम W3 इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लें, तो हमें क्या अंदर मिलेगा, हमें अंदर मिलेगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट 2
मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, 1/√2 मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट्स -1। तो जो हमको W3 की जो रियल वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल गई। W3 की जो वास्तविक वैल्यू है W3 = K × Q² A 1/√2 -1 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे W4 के बारे में। तो W2 की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। W2 = है K × -Q × Q, यानी कि यह कितना है -Q² ही तो होगा। यह कितना होगा, यह होगा W2 = K × -Q² A। ये यही होगा कुछ, ये कुछ यूं होगा, ठीक है। तो W = K × मैं नोट कर ले रहा हूँ, W2 = K × -Q² A और W3 = हमें मिला है K × Q² A और रूट में मिला है हमें 1/√2 -1, हमें ये मिला है, ठीक। अब हम बात करेंगे W4 की स्टूडेंट्स। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे W4 की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए W4 की बात करते हैं। अब हम W4 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए W4 निकालना है हम, W4, ठीक है, यानी कि क्या निकालेंगे, मान लीजिए इस D को हमने -Q रख दिया तो लिखेंगे -Q आगे इसको, ठीक है, -Q आगे इसको बिंदु D तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु D तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। आवेश -Q को बिंदु D तक लाने में किया गया कार्य। हम कार्य निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना होगा, ये होगा W4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये देखिए कितना होगा, DAC, D से A और C, क्योंकि यहां से एक और C एक विकर्ण बन रहा है, एक डायगोनल हमने डाला है, तो एक डायगोनल है ना AC, DAC, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, DAC ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिए फिगर में DAC बन रहा है ना, जाहिर सी बात है। तो मान लीजिए D से A निकालें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल k इंटू -Q प्लस Q, कितना हो जाएगा -Q², ठीक है, -Q² A प्लस K इंटू इसमें भी पाई था K इंटू, अब देखिए A से C निकालें, AC निकालें तो +Q प्लस Q है AC की, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा Q², ठीक है। और AC की दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमें AC की दूरी भी a√2 मिलेगी। AC की जो दूरी मिलेगी स्टूडेंट्स वो हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी a√2, ठीक स्टूडेंट्स। AC की जो दूरी मिलेगी पाइथागोरस प्रमेय के जब यूज करेंगे, अभी मैंने आपको BD की दूरी निकाल के दिखाई पाइथागोरस प्रमेय से, और जब AC की आप दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आपको यह दूरी भी a√2 मिलेगी, ठीक है। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स a√2, बात समझ आई। अब देखिए, अब हम क्या निकालें, ये हो गया DA हो गया, AC हो गया, अब हम CD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल k इंटू प्लस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -Q² कितना हो जाएगा, -Q² A। बोलिए स्टूडेंट, बात समझ में आई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W4 इक्वल टू कितना कॉमन ले लें, K कॉमन ले लिया हमने, और मान लीजिए हम Q² कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, हमें अंदर बचेगा -1, बचेगा कि नहीं बचेगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, थोड़ा बायो के हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो W4 = K × Q²A, W4 = Q × Q² हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, -1 बचा। इसका इससे गुणा करेंगे इतना ही तो मिलेगा, K × -Q² ठीक। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा +1/√2 और यहाँ बचेगा -1,
ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W4 इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। देखिए स्टूडेंट्स W4 की जो वैल्यू है वह हमें मिल गई, कितनी है यार, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए -2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अतः निकाय की रचना करने में किया गया कुल, अतः निकाय की रचना, इस निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है स्टूडेंट्स, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। भाई कुल कार्य निकालेंगे तो जोड़ेंगे ही ना, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी थी 0 प्लस W2 की वैल्यू कितनी थी K इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, W3 की वैल्यू कितनी थी K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ठीक, और W4 की वैल्यू कितनी है, ये है प्लस K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, और यह है -2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या मिल सकता है इसके बाद हमें बताइए स्टूडेंट्स, क्या क्या मिल सकता है, बोलिए। अब हमें मिल सकता है W इक्वल टू 0 0 हो गया, ये क्या हुआ, ये माइनस है, अगर इसको हम बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट्स इसको हमको बनाना, इस -1 को हमको बनाना है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 है, इस 1 अपॉन रूट 2 को हमें माइनस बनाना है और इस -1 को हमें प्लस बनाना है। तो क्या करेंगे, एक माइनस बाहर ले लेंगे और लिखेंगे स्टूडेंट्स k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, बोलिए, ये प्लस है, माइनस प्लस मिलके माइनस, तो यही बचेगा -1 ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। क्लियर, अब क्या लिखेंगे, माइनस k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहां तक किसी कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स तो हमसे जरूर बताएगा कमेंट करके, मेरे कमेंट में कमेंट कर देगा। किसी को कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए। देखिए K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए हमने कॉमन ले लिया, माइनस है, माइनस रख दिया। ठीक, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर इससे इसका मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा -k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बच जाएगा प्लस, और यहाँ होगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। बोलिए स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस है तो हमने यहाँ प्लस ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा ब्रैकेट में 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, यही आपका अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है,
W इज इक्वल टू U, यही होती है ना, W इज इक्वल टू U। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या है, U इज इक्वल टू, चूंकि W इज इक्वल टू U, W इज इक्वल टू U होता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स U इज इक्वल टू माइनस K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये देखिए हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई स्टूडेंट्स, यही वैल्यू है, ठीक। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि किताब में ये सब चीज़ें दी नहीं हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, किताब में ये सब चीज़ें दी नहीं हुई हैं, ठीक। और किताब का लैंग्वेज, जो किताब की लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत अलग होती है, और मेरी लैंग्वेज जो टीचर पढ़ाता है उसकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किताब से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए किताब खोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस किताब ये होता है कि किताब से समझा जा सकता है, लेकिन ये तो समझ ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए इस लेक्चर को आप कई बार देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार में समझ जाते हैं, ठीक है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार, दो बार, तीन बार भी अगर कोई चीज़ समझाया जाए तो नहीं समझते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करें, ऐसे बच्चे मेरे लेक्चर को फॉलो करें और एक रफ लें और पेन लें, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार में तो 100% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विभव प्रवणता के बारे में जो बात करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वह है विभव प्रवणता, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।